नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसे अनुसूची हम लोगों ने पढ़ा है, अनुसूची के खत्म होने के बाद पार्ट 1 खत्म किया, पार्ट 2 खत्म किया, पार्ट 3 खत्म किया, पार्ट 4 खत्म किया, पार्ट 4 का ए खत्म किया। अब पार्ट 5 में हम लोग आ चुके हैं, यानी 5 गो भाग और 4 गो भाग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का ए खत्म हम लोग कर चुके हैं, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने खत्म किया था कल वाले सेशन में। लेकिन आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। देखिए, भाग 5 जो है वह सम को डिनोट करता है। क्या चीज को? सम को दिखाता है। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सम। अब ये सम जो है ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो 52 से लेके 151 तक इसका आर्टिकल दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यह क्लास एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। यानी भाग जो है एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक उठाएंगे। जैसे हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट को खत्म करेंगे, फिर पीएम को खत्म करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री का कहानी खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यायाधीश पढ़ेंगे, यानी न्यायालय के बारे में समझेंगे। यानी एक एक करके अब इन सारे टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। इसमें आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका जो कानून बनाने का काम है, संसद, ये सारी चीज को हम लोग समझते चलेंगे। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों पर शेयर कीजिए। और टाइम मिले तो आपको प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे वीडियो जो है पॉलिटिकल रिलेटेड चैप्टर है और उन चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको हम लोग पढ़ने का काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग का ये है, क्योंकि बोलने से ज्यादा काम होता है अपना काम करने से। तो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, यानी कि ये है आपका भाग 5। क्या है? भाग 5, जिसमें टॉपिक जो है वो संघ है। इसी को हम अगर इंग्लिश में बोले तो यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। वो संघ यानी जो एक बार इसमें जुड़ जाए वो कभी अलग नहीं होता, वो ऐसा संघ। आर्टिकल की बात बोले तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका हिंट्स, यानी संघ में जो होता है क्या क्या होता है वो देख लीजिए। यह है आपका संघ। संघ में 3 स्टेज होते हैं और तीनों स्टेज को समझना हम लोग देखते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है कि उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कार्यपालिका जो होता है जो कानून को क्या करता है, आपको स्थापित करता है, और विधायिका वो होता है जो कानून बनाता है, और न्यायपालिका वो होता है जो इसका एग्जामिन करता है, मतलब इसका देखरेख करता है। हम लोग खत्म कर लिए। यानी संघ जो होता है 3 पार्ट होते हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसे भी बोल सकते हैं। कार्यपालिका उसे कहते हैं जो स्थापित करे, यानी किसी कानून को बना के स्थापित करता है। विधायिका उसे कहते हैं जो कानून बनाता है, और न्यायपालिका वो कहते हैं जो इसे एग्जामिन करता है, मतलब इसको देखरेख करता है। अब इसको सिंपल से बोले, जैसे अगर कोई लॉ आ रहा है, मान लीजिए एक लॉ पेश हुआ। अब इस लॉ में क्या होगा कि ये बनाएगा कौन? विधायिका। बनाएगा कौन? विधायिका। लेकिन उसको स्थापित कौन करेगा? कार्यपालिका, यानी उसके बाद कार्यपालिका। और इसमें देख रेख करेगा कि क्या गलती है क्या सही है। इसको पता करने के लिए हम चलते हैं न्यायपालिका के पास। समझ में आएगा? लॉ बना, विधायिका बनाया, कार्यपालिका इसको स्थापित किया यानी लागू किया, और उसमें जो गलतियां उसको एग्जामिन करने का काम न्यायपालिका करता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में हम लोग समझते हैं। संसद का कई सारे पार्ट होते हैं, वो सारी चीज हम देखते हैं। संसद जो है 3 पार्ट में है, यानी कि अलग अलग लोग होते हैं, उसको हम देखते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। यानी संसद का यही 3 स्टेज होता है। संसद में आपका राष्ट्रपति होते हैं, यानी पार्लियामेंट में यही 3 स्टेज है। संसद में जैसे हो गया आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर यही तीनों से देखा जाए तो हम लोग का सारा कारोबार होता है। यानी कार्यपालिका में ये सारे आ जाते हैं। कार्यपालिका और ये विधायिका दोनों मिलकर कानून बनाता है। जो किसमें चलता है? वो चलता है आपका पार्लियामेंट में। आर्टिकल किसके तहत? 79 के तहत, 79 के तहत। अब प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? ये होते हैं संसद का अध्यक्ष माने जाते हैं, यानी स्थापित अध्यक्ष यही है। अगर बात फर्स्ट बोले तो पहला अध्यक्ष जो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पहले भी पता होगा, पढ़े भी होंगे। अगर संघ का भी क्या होते हैं? संसद का भी होते हैं, और संघ का भी अध्यक्ष माने जाते हैं प्रेसिडेंट।
ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा जो है वो जिसे लोअर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में, वो आर्टिकल 81 में है। और ये आपका संघ जो है प्रेसिडेंट जो है वो 52 में है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट है 52 से शुरू हुआ है, 81 में लोकसभा लोअर हाउस है, और 80 में आपका जो है वो अपर हाउस है यानी राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट में 3 चीज होते हैं, इन तीनों को देखना है। और पार्लियामेंट जो है वो 79 है, अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। देखिए तो इसमें 52 से लेकर 151 है, यानी ये सारे चीज इसमें आ जाएंगे, तो हम लोग इन सारे को पढ़ते हुए चलेंगे। अब ये थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि आपका न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका यानी इसका जो लॉ होता है, जो रन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सारे देख रहे उच्चतम न्यायालय करता है। किसके तहत? आर्टिकल 124 के तहत, ठीक है। इसमें एक सीएनजी होता है जिसमें 30 जज होते हैं, और इस 30 जज मिल के कोई न्यायालय का कोई रूल को फॉलो करते हैं कि हाँ इसको लागू करना है या नहीं लागू करना है। बात समझ में आ गया? यानी सिंपल के रोल में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि संघ क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पहला चीज हम लोग देखिए, न्यायपालिका भी इसमें आएगा, यानी कि आपका न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये सारे चीज हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे संघ में, क्योंकि ये सारे संघ के पार्ट है, इसीलिए हम संघ में खत्म करेंगे और एक एक करके। जैसे आज हमारा काम जो है वो आपका संघ की कार्यपालिका है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है संघ की कार्यपालिका में आपका प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का। जब हम लोग राष्ट्रपति खत्म करेंगे तभी हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे, नहीं तो दूसरा पॉइंट नहीं उठाएंगे। तो आज के विषय में हम लोग प्रेसिडेंट खत्म कर लेते हैं। और पहला पॉइंट ये है कि अगर संघ की कार्यपालिका बोले तो संघ की कार्यपालिका आपको 52 से लेकर 78 तक आता है। 52 से लेकर 78 आर्टिकल अगर बोले संघ की कार्यपालिका का, तो वो आपके 52 से लेकर 78 तक है। लेकिन उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रेसिडेंट का है, वो 52 से लेकर 62 तक है। चलिए काम खत्म करते हैं, ज्यादा हम लोग कहानी नहीं बनाएंगे, बस सिंपल में हम लोग खत्म करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए जो बेस्ट है उसी को हम लोग देखना है। अब बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट का पद जो है कहाँ से लिया गया। प्रेसिडेंट का पद जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका पावर जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? ब्रिटिश के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ब्रिटिश जो होते हैं वो रानी का पद रखते थे, उसी तरह हम लोग राष्ट्रपति का पद रखे हुए हैं। जैसे रानी विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया का नाम सुने होंगे ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पे राष्ट्रपति को रखे हुए हैं और राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। आवाज कभी आ जाएगा तो माफ कीजिएगा, थोड़ा रोड के पास में हम लोग का रूम है, क्लास है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम रोड पे चलता है तो आवाज आता है, बस कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ने पर ध्यान देते हैं। अब ये सबसे पहला आर्टिकल हम लोग खत्म करते हैं, वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 52 में कहा जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद यहाँ पे होना चाहिए 100%। आर्टिकल 53 बोलता है, क्योंकि देखिए आर्टिकल राष्ट्रपति जो है वो हम लोग भले ही लिए हैं आपके अमेरिका से, यानी प्रेसिडेंट का नाम लिए हैं, लेकिन वो पुराना चल रहा है कि हम लोग एक पद रखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग करना तो सारा प्रधानमंत्री में होता है, लेकिन एक शोभा के लिए, एक जगह के लिए हम लोग राष्ट्रपति को रखे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक शोभा के लिए है। और उन सभी में सबसे बेस्ट अभी देखा जाए तो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एक अब्दुल कलाम आजाद थे। ये दोनों बहुत ही बेस्ट थे, और सबसे ज्यादा रहने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल कलाम आजाद थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यानी कि राष्ट्रपति का पद भारत में होगा, ये सिर्फ आर्टिकल 52 बोलता है। आर्टिकल 53 बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति ही संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रपति ही संघ का, पूरे संघ का अध्यक्ष वही होगा, यानी सिग्नेचर सारा इसी का चलता है मेनली, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष मानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत का अगर स्पेशल देखा जाए तो हम लोग नागरिक हैं, बट वो मेनली जो है मेन नागरिक, जो मुख्य नागरिक जो माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो पहला नागरिक हम लोग के भारत में कौन बने थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के थे, याद रखिएगा, सावधानी करें। ओके, तो ये हो गया प्रथम नागरिक यही है। कौन है? भारत के प्रथम नागरिक आपको माने जाते हैं राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया बताता है, यानी चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा, वो चीज दिखाया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला चुनाव जो हुआ था वो आपको 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 1950 में तो राष्ट्रपति बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में भी बना दिया गया था।
लेकिन 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ 52 में, और उस इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जीते थे। तब वो लोग क्या हुए थे, चुनाव के दम पे वो लोग अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। ओके, इतना क्या किया था। 24 जनवरी 1950 को इनको सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, और इसी डेट को अंतिम जनरल गवर्नर जो बने थे, गवर्नर जनरल, वो थे सी राजगोपालाचारी। यानी ये जो थे आपका गोपालाचारी जी, ये उस समय के आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जब आपका ब्रिटिश गए तो इनको सबसे पहला क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। बाद में गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और प्रेसिडेंट का पद लागू कर दिया गया। उसके बाद कहानी खत्म हो गया, गवर्नर जनरल तो रहा ही। तो सबसे पहला जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कब बने थे, 24 जनवरी 1950 को। अगर बात इलेक्शन की करें कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर आपको करते हैं लोग। मेंबर जो होते हैं 543 होते हैं, और इसमें 238 मेंबर होते हैं। तो ये दोनों मिलके इन सारे सदस्य जो है वो सारे मिलके करते हैं। और साथ ही साथ आपके दूसरा पॉइंट जो होता है, यानी कि विधानसभाओं के भी सदस्य मिलके करते हैं। जैसे मिनिमम 60 होते हैं और मैक्सिमम आपको 500 तक होते हैं। बात समझ में आएगा, यानी ये दोनों होना चाहिए। अगर इतना है तो ये दोनों को मिलकर, लेकिन इन लोगों का वोट जो होता है वो बहुत ही कम मायने में रखा जाता है, और लोकसभा राज्यसभा का जो वोट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कभी इलेक्शन की बात बोलेंगे, कभी चुनाव की, इसका अगर वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो विधायक होते हैं विधानसभा के, उन सारे के चुनाव का एक वीडियो बनाएंगे, वो बहुत जल्द ही आएगा। तो चुनाव का वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग का टॉपिक खत्म करना रहता है। तो टॉपिक खत्म करेंगे, एग्जाम नजदीक आने वाला है एलपी का, तो उसमें इसका काम पड़ेगा, इसलिए हम लोग जल्दी खत्म करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या फर्क है। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो जनता खुद से वोट दे, और अप्रत्यक्ष होता है जनता जिससे चुना है वो उसको चुने, वो अप्रत्यक्ष के रूप में माना जाता है। अगला है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 जो बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि बताता है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उस विधि को हम लोग अपनाते हैं आर्टिकल 55 में। जो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और इसकी प्रक्रिया बता दी है, यानी कि आपका कार्यकाल कितना दिन का होगा ये बताया जाता है आर्टिकल 56 में। यानी आर्टिकल 56 में हम बताते हैं कि इनका कार्यकाल कितना दिन का होता है। तो कार्यकाल होता है आपका 5 साल का, और ये 5 साल कब से गिना जाता है। आप ये तो नहीं समझते हैं कि मेरा जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो इलेक्शन जीत गया उसी दिन से होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकाल उस दिन से माना जाता है जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं, और ऐसे शपथ को ग्रहण 25 जुलाई को करते हैं। कब करते हैं, 25 जुलाई को करते हैं हमेशा। और जब जिस दिन वो आपका शपथ ग्रहण करते हैं तो उस दिन से आपका क्या होता है, काउंटिंग करना शुरू होता है, क्योंकि 1977 में आपका हुआ था, उसके बाद से वही डेट चालू हो गया है। अगर बात क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शपथ ग्रहण करने से होता है, सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे थे, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति का पद कौन धारण किए थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। कब किया गया था, 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अब ये देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 जो बोलता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित का प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति अपने से अपना इस्तीफा दे देते हैं बिना किसी, मान लीजिए उन कारण से अगर कोई चाहते हैं कि हाँ इलेक्शन हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए, तो वो क्या करते हैं, पुनः प्रक्रिया होता है कि नहीं होता है, ताकि फिर से किसी को चुनाव में बैठाया जाए, राष्ट्रपति के पद पे बैठाया जाए। तो उसके लिए प्रावधान जो दिया गया है वो 57 में दिया गया है। यहाँ तो कोई डाउट, गुड। देखिए, राधे राधे बोल राधे, ना बोलोगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जय कन्हैयालाल की हाथी घोड़ा पाल की। चलिए आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्या कहता है, अरे वही कहता है जो लड़कियां करती है, याद है ना। हाँ, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, यह आर्टिकल 58 बताइए। योग्यता यानी कि आपको शिक्षित भी होना चाहिए। आर्टिकल यानी प्रेसिडेंट जो है वो शिक्षित हो, तो अब तक का जितने प्रेसिडेंट है सब शिक्षित है, बस समझा रहे हैं। इसीलिए इनको बताया, क्योंकि ये बहुत ही उच्चतम पद माना जाता है। आपको समझ रहे हैं, बहुत ही उच्चतम माना जाता है। सबसे
आधिकारिक इनको देखते हैं तो इनका और राज्यपाल का, इसीलिए तो इन पे कोई आपको अथी नहीं होता है, कोई केस नहीं करता है, कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। अगर ये कार्यकाल में हो तो इन पे कभी केस ही नहीं चला सकता है, कभी आप इनको कोर्ट में बुला ही नहीं सकते हैं। तो समझिए कितना गरिमापूर्ण ये पद है। और इसको धारण करने के बाद कोई कहे, गांव में देखते होंगे ना, गांव में ऐसा होता है कि आपका झगड़ा होगा, अगर हम यहाँ बाहर में हैं और आपका झगड़ा हो गया, किसी का घर का झगड़ा हो जाता है, तो देखिएगा कि वो क्या करेगा, गुस्सा से, लड़का पढ़ रहा है दिल्ली में, लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, गांव में हो गया झगड़ा, जाएगा कोर्ट में, सर यो सब के लोग ठीक है होता है गांव में, यानी कि नहीं कहते हैं कि खिस से, यानी कि खिसिया जाता है, कहता है कि हम खिसिया गए। अब खिसियाता सब नहीं है, गांव में होता है प्रधान जो होता है जब खिसियाता नहीं, वो खौसिया जाता है, और खौसियाएगा बस ले जाकर नाम दे देगा, कहे चलो तुम भी जेल में जाओ। अब पता चला जाता है थाना लड़का था दिल्ली में यूपीएससी तैयारी कर रहा है, फिर भी क्या नाम इसका तो झगड़ा कर रहा था, नहीं ऐसे नहीं किया, चलो क्या हो जाएगा, समझ ही रहा बात। तो इसीलिए बोला गया है कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रपति की योग्यता सही होता है, राधे राधे बोल रहा है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए आपको योग्यता होना चाहिए, 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, अगर पढ़े लिखे हैं तभी आप उसको पद के लिए सही है, नहीं तो पद के लिए सही नहीं है। अब आइए आर्टिकल देखते हैं 59। आर्टिकल 59 जो होता है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें देता है, यानी कि अगर आप राष्ट्रपति हैं तो उस कार्यकाल में क्या क्या शर्तें आपको होगा वो भी दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री के द्वारा कोई बिल भेजा गया और आप बिल को पास नहीं कर रहे हैं, तो एक बार नहीं कीजिएगा, दूसरा बार तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस दूसरा बार भी देते हैं तो ऑटोमेटिक बिल पास हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं है। राष्ट्रपति भी समझते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देते हैं, हमको क्या करना है, सारा काम तो उन्हीं को, राष्ट्रपति का देखरेख भी प्रधानमंत्री करते हैं, हर काम प्रधानमंत्री करते हैं, तो साइन करने में क्या लगेगा, कर दीजिए। तो आपको बात समझ में आ गया कि आर्टिकल 59 क्या कहता है, शर्त बताता है कि हाँ शर्त क्या होना चाहिए। अब ये आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 60 क्या करता है, शपथ दिलाता है। और शपथ कैसे कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। बस समझ रहे, ये रियलिटी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप यही बोलिएगा बोल बातें नहीं, वैसे नहीं, आपको याद करके कहना है, नहीं तो कहना पड़ेगा बच्चे ये हसीन हो लो में आ गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कह लीजिएगा, कभी कह लीजिएगा, टाइम नहीं। चलिए आर्टिकल 61 जो है तो वो बचना हसीनो आ गया है। आर्टिकल 61 में बताता है कि महाभियोग किसे कहते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि महाभियोग क्या होता है, आखिर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग क्यों आता है। महाभियोग का मतलब होता है उनको कार्यकाल के अंदर ही हटा देना। जब आप कार्यकाल के अंदर ही उनको हटाते हैं तो वही महाभियोग होता है। उस महाभियोग के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, और उस 14 दिन का नोटिस के बाद आपको उनको हटा देते हैं, अगर उस समय वो नहीं आ रहे हैं तब। अगर उसके बाद क्या होता है कि 14 दिन का नोटिस दीजिएगा, 1 मिनट दीजिए, 14 दिन का नोटिस दीजिएगा तो नोटिस भी देने के लिए कोई कारण होगा कि नहीं हमारा। तो 1/4 मेंबर जब क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 1/4 मेंबर आपका सहमति होते हैं महाभियोग लगाने के लिए, तभी महाभियोग लगता है, अदरवाइज महाभियोग नहीं लगता है। उसके बाद रीजन भी बताना होता है और उनको नोटिस दिया जाता है 14 दिन के लिए। अगर 14 दिन के अंदर में आ गए तो कहा जाता है कि ठीक है आपके जो महाभियोग है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर वैसा हुआ तो उनको, और उसका वहाँ प्रेसिडेंट का जो लॉ करते हैं वो होते हैं ये जी जो महान्यायवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसा भारत में अभी एक भी बार नहीं हुआ है जो महाभियोग के अंडर में आया हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बार आपका वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, उन्हीं पे लागू हुआ था। ये 1757 के करीब कब हुआ था, 1785 में, सॉरी 1785 में हुआ था जो वारेन हेस्टिंग। तो वो भी भारत से नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश सांसद था और ब्रिटिश सांसद के द्वारा उन पे लगाया गया था वारेन हेस्टिंग को। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो भी भारत में नहीं था। अभी तक भारत में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं जिसपे महाभियोग लगा। कौन लगाएगा, किसका जरूरत है कि उनको जाकर करके नहीं आपको लगना, अब तक किसी पे नहीं हुआ है।
आर्टिकल 62 जो बताता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 मंथ के अंदर में भरना होगा। अब उन 6 मंथ के अंदर भरने के लिए भी कुछ रीजन होते हैं, कुछ बताया जाता है कि कैसे भरना होगा, क्या करना होगा। तो 6 महीने के अंदर में अगर भर देते हैं तो उसमें 30 जज होते हैं और एक CGI होते हैं, तो वही सब मिल के उसका पद भरते हैं। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई वो प्रेसिडेंट, यहाँ से मेरा टॉपिक खत्म होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है कि हाँ प्रेसिडेंट आपको पूरा लिख लेना है। अब तक 15 बन चुके हैं, जो 1922 तक आपका इससे पहले वाले रामनाथ कोविंद थे, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे। अब जो 15 में बन गया वो कौन है? आपका द्रौपदी मुर्मू है। तो उसका प्रेजेंट में भी याद रखिएगा, कौन प्रेजेंट में है ये पूछा जाता है। 2 पूछा जाता है, एक प्रेजेंट और एक प्रेजेंट के जस्ट पहले वाला फॉर्म में पूछा जाता है, पिछला वाले को पूछा जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।